हमारे जावेद भाई मौजूद हैं, मुहिबुल्लाह नदवी साहब मौजूद हैं, कमाल अख्तर साहब मौजूद हैं, शाह आलम साहब मौजूद हैं, मेरा छोटे भाई इमरान हुसैन जो एक ही पार्टी से हैं मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई आसिफ हुसैन साहब वो भी मौजूद हैं और तमाम यहाँ जामिया की तमाम शख्सियात ये मौजूद हैं। और ये बहुत ही अहम प्रोग्राम नदीम भाई और उनकी पूरी टीम ने जो किया है वो तारीफ के काबिल है कि जैसा शाह आलम भाई ने कहा कि हमें भी उम्मीद नहीं थी और ये असल इंतजाम से नहीं है, लोगों से है कि जिस तरह से जिस मोहब्बत के साथ आप लोग आए हैं वो तारीफ के काबिल है और हम जिस लायक भी हैं, क्योंकि मैं एक मेजबान की हैसियत से भी यहाँ हूँ और यहाँ इस वक्त मैं एक मेजबान की हैसियत से खड़ा हूँ क्योंकि मैं जामिया का तालिब इल्म होने के साथ साथ ओखला विधानसभा का एमएलए भी हूँ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया उसका एक पार्ट है तो उसका मैं एमएलए भी हूँ। और क्योंकि मेरी ये विधानसभा के अंदर पड़ता है तो मेरी भी जिम्मेदारी है, जो भी आप हमें जिम्मेदारी देंगे एक एक आदमी के पास अगर जाना पड़ा तो इंशाल्लाह हम जाने के लिए तैयार हैं। और मैं अभी से एक योजना की 5 करोड़ की जो मेरी एमएलए लेड है वो 5 करोड़ का मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हूं। मुझे आप एनओसी दे दीजिएगा इस इदारे को। ये जो हॉस्टल वाला है ना, ये इसको मैं भी ऐसे चाहता हूं कि अगली बार हम 25 दिसंबर को अगली बार हम जब प्रोग्राम करें तो इसकी जो एक एक गुंबद, एक एक कमरा, एक एक ईंट, एक एक पार्क हम चाहते हैं कि नए तरह से इसको इंशाल्लाह मेरे अपने फंड से मैं इसको करने के लिए तैयार। आप मुझे एनओसी दे दीजिएगा, मैं अपने डिपार्टमेंट से इसको पूरी तरह से तैयार करा दूंगा। सिर्फ मुझे आप भाई चांदर साहब एनओसी दे दीजिएगा, बाकी मैं एक एक चीज को कैसे भी करूं मैं इंशाल्लाह इसको पूरी तरह से करूंगा। उसके अलावा हॉस्टल्स का एक बड़ा मसला है, मैं भी बताता हूं क्योंकि मैं लोकल एमएलए हूं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि हमारे बच्चे की सिफारिश कर दीजिए हॉस्टल के लिए। तो जामिया में पीजी बहुत बने हुए हैं लेकिन क्योंकि वो महंगा पड़ता है, बाहर से लोग बच्चे पढ़ाने के लिए यहाँ भेजते हैं, तो हॉस्टल के रिक्वायरमेंट को जितने स्टूडेंट है उसको आप पूरा करिए। और एक और मेरी इंतजार, कोई नहीं कहेगा ये जामिया बराबर में है, जामिया नगर बराबर में है, हमारे पास जगहें नहीं है स्कूल के लिए। जो नर्सरी यानी कि जो मिडिल स्कूल है नर्सरी टू 12th वो गवर्नमेंट के जितने हम बना सकते थे मैंने कोशिश की अपने टेनवर में बनाए, अपनी सरकार में बनाए, लेकिन बहुत कम है। एक मिडिल स्कूल एक सीनियर सेकेंडरी है जिसकी कैपेसिटी कम है। मैंने पहले भी कहा था कि जसोला के अंदर आपकी 25 बीघे जमीन है, उसमें स्कूल बनाने की जिम्मेदारी दो आप हमें। आप फीस पूरी लीजिए, आप 3000, 4000, 5000 जो भी आप लीजिए, जो डीपीएस लेता है वो आप लीजिए, जो देव समाज लेता है आप लीजिए, जो कैम्ब्रिज लेता है आप लीजिए, लेकिन यहाँ स्कूल कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 बच्चों को पढ़ाने का नज़्म बनाइए और पैसे लेकर के पढ़ाइए, अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ाइए। क्योंकि हमारे यहाँ 15,000 से ज्यादा बच्चे हर साल पैदा होते हैं और 2,000 बच्चों के पढ़ने का नज़्म नहीं है जामिया नगर के अंदर, लोग बाहर से भेजते हैं। तो आपकी एक जसोला के अंदर 25 बीघा जमीन है या 29 बीघा जमीन है, उसके अंदर स्कूल बनाइए, अपनी आमदनी भी करिए, उससे यूनिवर्सिटी भी चलाइए, लोग पैसे दे करके बच्चे अपने पढ़ाएंगे। और इस कैंपस के अंदर भी आप स्कूल बनाइए और उसके लिए हमसे मदद मांगिए। वो जैसे हम हॉस्टल के लिए मदद करेंगे वैसे हम स्कूल के लिए मदद करेंगे। हमसे कहिए कि बिल्डिंग में 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की अगर जरूरत है इंशाल्लाह पूरी करेंगे। अगर 100 करोड़ की भी जरूरत हुई तो इंशाल्लाह पूरी करेंगे, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने का नज़्म बनाइए। और एक कमेटी बनाइए हम लोगों की 20, 25, 50 लोगों की, जो भी एक मैनेजमेंट कमेटी है बनाइए और एलुमनाई की, उसके लिए हम हर तरह से तैयार हैं। डिनर तो एक छोटा सा मसला है, इसमें हम आए हैं, ये होना चाहिए, इसके जरिए बड़े आज़म के साथ हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 20-25 लोग, नदीम भाई हम चाहते हैं कि आप 50 लोगों की एक ऐसी कमेटी बनाए जो वर्किंग कमेटी हो, जो सोच के साथ बैठे और जो इस स्कूल की बात करे, हॉस्टल की बात करे, यूनिवर्सिटी की बात करे और बड़े इदारे की बात करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इमरान भाई